कि जिन स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और बाद में हायर स्टडीज़ में नहीं जाना चाहते, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या साधारण भाषा में बोलूँ तो कुछ इनकम के सोर्सेज पैदा करना चाहते हैं, तो 10th के बाद डिप्लोमा 3 साल का इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा खासा एक्सपोजर देती है। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, जो हमारा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, वो एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में, इंजीनियरिंग वर्क्स को एग्जीक्यूट करने में सक्षम बना देती है। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा एक ख्यालात में रहते हैं कि मैं 10th के बाद पहले 3 साल का डिप्लोमा कर लूँ और उसके बाद इंजीनियरिंग में कहीं चला जाऊँगा। ये करने से कुछ एक चीज़ें रह जाती है। एक तो 11th-12th की मैथ्स जो बहुत अच्छी होती है, और जो डिग्री में जो बेसिक डिफरेंस है डिग्री इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, वो है एनालिसिस और डिज़ाइन का। यदि आपके पास 11th-12th की मैथ्स अच्छी नहीं है, आप या तो उसमें किया ही नहीं है, या आपने किया है तो इतने अच्छी परफॉर्मेंस आपकी मैथ्स में नहीं है, तो आपका एनालिसिस पार्ट में और डिज़ाइन पार्ट में इतना मन नहीं लगेगा। सारे इंजीनियरिंग, जितनी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, सारी डिमांड करती है कि आपका एनालिसिस, डीप एनालिसिस अच्छा हो, एनालिसिस के स्टेप्स, प्रोसीजर आपको पता हो, स्टैंडर्ड उसके प्रोसीजर्स पता हो, उसकी स्टैंडर्ड वे ऑफ एनालिसिस आपको पता हो। तो 10th के बाद यदि आपको जाना है, डिप्लोमा में जाना है, तो दिमाग में ये बात सोच के रखिए कि आप 3 साल के बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे हैं। आप मन बना चुके हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप एक बिज़नेस रन करेंगे, आप धंधे में जाएंगे, आप सर्विस भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स इतने बुरे नहीं हैं डिप्लोमा के बाद, जितने डिप्लोमा के बाद हैं। इनिशियल लेवल पे डिग्री और डिप्लोमा के प्लेसमेंट एवरेज में देखूं, जो स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनका, क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप मान के चलिए कि पहला साल आपका जॉब जो है एक इंटर्नशिप की तरह है, जो आपको मिल रहा है। मान लो आपको कहीं 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का जॉब मिल सकता है। डायरेक्ट प्लेसमेंट है अच्छी, आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट है तो 25,000, 30,000, 40,000 रुपये मंथली मिल सकता है। और यदि आप थोड़ा इंटीरियर और बी ग्रेड की डिप्लोमा से कर रहे हैं तो 10,000, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 साल तक आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है 10,000 में या 20,000 में या 30,000 में मिल रहा है, इट्स ओके इनिशियल स्टेज में। लेकिन 1 साल में जो आपका इंटर्नशिप के बाद है, आपका जो अमाउंट है वो यदि डबल नहीं हो रहा है आपके एफर्ट्स के बाद भी, तो आप ऐसा जॉब को स्विच ओवर करिए, आप नए जॉब की तलाश करिए। आपका 5%, 10% इनिशियल ईयर्स में इट्स नॉट गुड। टुवर्ड्स द एंड ऑफ करियर a jump of 10%, 5%, 7% is okay, बट इनिशियल लेवल में फर्स्ट 1, 2, 3 ईयर्स में आपका जंप जो है इनिशियल सैलरी से डबल होना चाहिए। दैट इज़ बिकॉज यू आर गिविंग योर यूथ इनटू द कंपनी फॉर विच यू आर वर्किंग। तो आप ये मान के चलिए कि 1 साल के बाद यदि आपका फर्स्ट जो 25,000 रुपये का है, तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर और एट द मैक्स 2 ईयर ये 50,000 का हो जाना चाहिए। आप मेहनत भी उतनी करिए उस जॉब में, और इंजीनियरिंग के वर्क्स को इतनी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करिए, और आप इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को हायर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। बात दूसरी रही कि आप जब बिज़नेस करते हैं तो डिग्री साइड वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। पहले एक अनुमान ऐसा था, एक सोच ऐसी थी कि जो डिग्री करके रहते हैं या निकलते हैं उनसे गवर्नमेंट जो है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और उनको लोन्स, ये बिज़नेस रन करने के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देती है। लेकिन ये सोच अब चेंज हो चुकी है। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स इक्वली गुड फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन अनएजुकेटेड स्टूडेंट, अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो आप इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पड़िए। आप अपने आप को ये सोचिए कि आपको आखिर हायर स्टडीज़ में जाना है, एनालिसिस डिज़ाइन में जाना है, या आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है इंजीनियरिंग की। तो साइंस 11th में साइंस में एडमिशन लेना है या डिप्लोमा में लेना है, आप इस बेस पे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।